तो आज की मुख्य मोटी बात इब्रानियों के पहले 13 अध्याय के पहले पद से लेकर 6 पद में मोटी बात, बड़ी बात, एक बात वो ये है कि मसीही जो स्वर्ग जा रहे हैं, मसीही जो स्वर्ग जा रहे हैं, मसीह लोग जो स्वर्ग जा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रेम, शुद्धता और संतुष्टि का जीवन जीने के द्वारा। मसीही जो स्वर्ग जा रहे हैं परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रेम, शुद्धता और संतुष्टि का जीवन जीने के द्वारा। इसी के अंतर्गत 3 बातें जो कि इसी मुख्य बात के अंतर्गत 3 बातें से जुड़ी हुई 3 बातें। पहले पद से लेकर तीसरे पद में, पहले पद से लेकर तीसरे पद में ये मसीह लोग क्या करेंगे, जब उन्हें बताया आराधना करेंगे प्रभु की, कैसे आराधना करेंगे, प्रेम के द्वारा, शुद्धता के द्वारा और संतुष्टि के द्वारा। तो वही बातें 3 बातें पहले पद से लेकर तीसरे पद में। वे एक दूसरे से प्रेम करेंगे, मसीह लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे। पहले पद से लेकर तीसरे पद, मसीह लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे। चौथे पद में दूसरी बात, मसीही लोग शुद्धता का जीवन जिएंगे। चौथे पद में दूसरी बात, मसीही लोग शुद्धता का जीवन जिएंगे। और तीसरी बात 5वें पद से लेकर 6 पद में, मसीही लोग संतुष्टि का पीछा करेंगे, संतुष्टि का पीछा करेंगे। मसीही लोग संतुष्टि का पीछा करेंगे। पहले घोड़ा फिर गाड़ी, पहले जड़ फिर फल, पहले नींव फिर छत। गाड़ी के लिए इंजन चाहिए। अच्छे काम कौन करेंगे, कौन लोग कर सकते हैं, किसके अंदर क्षमता है और क्या उद्देश्य है करने का। बाइबल हमको साफ साफ बताती है, परमेश्वर के वचन को साफ बताता है, तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। बाइबल हमको साफ साफ बताती है कि मनुष्य के भीतर के सारी मनसा, सारी इच्छा पाप से फंसी हुई है, पाप से ग्रसित है। तो हम कर नहीं सकते, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, एबिलिटी, कैपेसिटी है ही नहीं, इंजन ही नहीं है अच्छे काम करने की। जो भी हम अच्छे काम करेंगे उस पर हमारे पाप के गंदे हाथों का निशान लगा होगा, जो भी अच्छे काम करेंगे। तो जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो लोग नेक काम करते हैं, अवश्य बहुत सारे लोग हैं जो नेक लोग हैं, अच्छे, एक मायने में अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके अच्छे कामों के ऊपर पाप का प्रभाव है, पाप से ग्रसित है। अंकल हम लोग अक्सर उदाहरण देते हैं, साफ पानी का ग्लास लीजिए आप, साफ शुद्ध पानी उसमें रखिए, आपने आरओ का पानी आपने रखा है उसमें साफ है, ठीक है, ग्लास धोया आपने बहुत अच्छी तरह साबुन से, साफ ग्लास में साफ पानी रखा, लेकिन आपके हाथ में साइकिल की चेन की ग्रीस लगी हुई है और आप उस ग्लास को अपने हाथ से जैसे ही पकड़ते हैं आपने उसको गंदा कर दिया। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ पानी ऐसे नहीं पकड़ा जाता, पानी ऐसे पकड़ा जाता है, तो ग्लास को गंदा कर दिया आपने। हमारे हाथ में कोड़ लगा हुआ है, कीड़े लगे हुए, पस निकल रहा है हमारे हाथ में से, मवाद निकल रहा है, बह रहा खून, और फिर उसमें आप 56 भोग से जा करके 2400 रुपये की मिठाई ला करके रख करके आप किसी को देंगे तो कोई उसे ग्रहण नहीं करेगा। हम और आप नहीं ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर क्यों करके हमारे पाप से भरे हुए जीवन के कुछ अच्छे कामों को, इक्का दुक्का यहाँ वहाँ अच्छे कामों को ग्रहण करेगा। तो इससे पहले हम इस खंड में जाएं, इस बात को आप साफ समझ लीजिए। जब आप चाय पीने बैठेंगे तो ये मत कहिएगा आज हमसे कहा गया अच्छे बनो। नंबर 1, आप अच्छे बन नहीं सकते अपने आप। नंबर 2, जब प्रभु जी आपको नया हृदय देंगे परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से,
जब आपका नया जन्म होगा उसके काम की वजह से। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा अपनी बड़ी सामर्थ्य से आपका पत्थर का हृदय निकाल के आपके अंदर मांस का हृदय देगा, तब आपके अंदर आपको जब नया जन्म मिलेगा प्रभु की दया से। हमारे विश्वास करने से हमको नया जन्म नहीं मिलता है, वो हमको नया जन्म देता है, उसके बाद हम विश्वास करते हैं और पश्चाताप करते हैं। ये उसका काम है। नया जन्म के दो वरदान, पश्चाताप और विश्वास, ये प्रभु जी का काम है। प्रभु जी हम मरे हुए थे, हमको जीवित करते हैं आत्मिक तौर से। जब हमको वो जीवित करते हैं तो हमारे अंदर क्षमता देते हैं और हमारे अंदर इच्छा देते हैं। दोनों चीज, क्षमता देते हैं और इच्छा देते हैं पाप से लड़ने की, पाप पे विजय पाने की, यीशु मसीह के जैसे बनने की, परमेश्वर के नाई बनने की। मसीही लोगों से परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। तो हम लोग, जो लोग स्वर्ग जा रहे हैं, अपने कामों के ऊपर भरोसा करके नहीं, हम लोग मसीही लोग, अच्छे लोग नहीं, लेकिन वो लोग जो मानते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, जो मानते हैं कि हम पापी हैं, जो मानते हैं कि बिना प्रभु की दया के हम दंड और अनंत नरक के लायक हैं, जो जानते हैं कि हमारे खून में पाप भरा हुआ है, लेकिन प्रभु जी की दया से हम बदले गए हैं। अभी भी पाप का प्रभाव है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रतिदिन हम बदलते जा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम स्वर्ग जा रहे हैं। हमारे अच्छे कामों की वजह से हम स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। यीशु मसीह ने इस संसार में अपने जीवन और मृत्यु के द्वारा जो परमेश्वर के सामने हमारे कामों की आवश्यकता थी, व्यवस्था की परिपूर्णता की जानी थी, वो यीशु मसीह ने कर दिया हमारे बदले में। अच्छे काम यीशु मसीह ने कर दिया हमारे बदले में। पापों की कीमत यीशु मसीह ने चुका दिया हमारे बदले में। हमारे बदले में परमेश्वर पिता के क्रोध को जो हमारे ऊपर था मेरे पापों की वजह से, उसको सह लिया यीशु मसीह ने। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, सबके सामने उठा लिया गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पे स्वर्ग में विराजमान है। और एक दिन वो वापस आएगा अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए, जिनके लिए उसने अपना लहू बहा दिया, उनके पापों को धो दिया। भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल, सारे पापों को एक बार में मिटा दिया, माफ कर दिया, पापों के दंड की कीमत को चुका दिया, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर पिता से मेल करा दिया। यह है अनुग्रह, जिन लोगों के ऊपर अनुग्रह हुआ है, जो लोग स्वर्ग जा रहे हैं, अब अपने जीवन से उसकी आराधना करते हैं। उन लोगों से ये निर्देश दिए जा रहे हैं 13 अध्याय पहले पद से लेकर 6 पद में। उन लोगों, तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, ये बात हम साफ कर देना चाहते हैं। मसीहों से बात की जा रही, विश्वासियों से बात की जा रही। किस पे विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? कि यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु मसीह मनुष्य है। और क्यों विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे? वो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने उनको पापों से छुड़ाया है, बचाया है, पापों की कीमत चुकाई है। अगर आप ये विश्वास करते हैं आज की सुबह, तो ये आपके लिए है। अगर आप नहीं विश्वास करते हैं आज की सुबह, तो आप सुनिए इसको ध्यान से, लेकिन ये याद रखिएगा, आप अपनी ताकत में ये नहीं कर पाएंगे। 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन आप गिर जाएंगे और आप या तो आप हताश हो जाएंगे, या तो आप घमंडी हो जाएंगे, या तो आप कहेंगे हमसे हो नहीं सकता है, छोड़ो कोई फायदा नहीं, या तो आप कहेंगे देखो मुझे, देखो मुझे देखो, मैं कितना सही। और दोनों अवस्था में आप नरक की ओर बड़ी तेजी से, फर्राटे से दौड़ते चले जाएंगे। तो कोई बचा सकता है आपको नरक से, कोई बचा सकता है परमेश्वर के दंड से, तो वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह जो आपके लिए लगभग 2000 साल पहले आया,
आपके बदले क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो उस पर आप विश्वास करिए, अपने पापों से पश्चाताप मांगिए, क्षमा मांगिए, प्रभु जी मुझ पे दया करिए। ठीक है, ये हमेशा देखिए 13 अध्याय पहला पद से लेकर 6 पद तक किन से बात कर रहा है? मसीहों से बात कर। कौन है मसीह? जो स्वर्ग जा रहे हैं। कैसे मालूम? 28 पद में 12 अध्याय के। अतः हमें एक राज्य मिलने पर है। कौन सा राज्य? यीशु मसीह का राज्य। मतलब दूसरे शब्द में हम प्रभु जी के पास जा रहे हैं और हमको क्या करना है? उसकी आराधना करना, उसकी उपासना करना है। 28 पद के आखिरी लाइन, परमेश्वर की ऐसी उपासना करें, उसकी आराधना करें, उसकी वर्शिप करें, उसको महिमा दे अपने जीवन से। आराधना का मतलब केवल आंख बंद करके हाथ उठाना नहीं है गीतों के टाइम। आराधना जीवन से दिखाई देती है, प्रति क्षण, प्रति कार्यों में। आराधना हम गीतों के द्वारा भी करते हैं, आराधना हम देने के द्वारा भी करते हैं, आराधना हम वचन सुनने के द्वारा भी करते हैं। आराधना संपूर्ण जीवन है। कई लोगों ने, मसीहों ने आराधना को केवल आधे घंटे म्यूजिक का समय बना दिया, जब उनको भावनात्मक तौर पे अंदर से अच्छा लगता है, जब उनके रोंगटे खड़े होते हैं, जब उनको गरम गरम महसूस होता है, जब उनको लगता है कि हमको कुछ कुछ अंदर से हो रहा है। आराधना केवल वो नहीं है, आराधना प्रतिदिन के, प्रति क्षण, प्रति वक्त हमारे जीवन के दिनचर्या में दिखाई देता है। तो कैसे करेंगे हम आराधना? 3 मुख्य तरीके से। प्रेम करने के द्वारा एक दूसरे को, शुद्धता में जीने के द्वारा, और संतुष्टि का पीछा करने के द्वारा। तो पहली बात, पहले पद से लेकर तीसरे पद में, मसीही लोग, विश्वासी लोग जो स्वर्ग जा रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। ये बात हमको उत्साहित करने के लिए कही जा रही है, ये हमको निर्देश दिया जा रहा है। ये हमारे वैकल्पिक नहीं है और ऑप्शनल नहीं है। 4 में से एक बात चुन लो नहीं है, ये तीनों बात हमारे जीवन में होनी है। और 13 अध्याय के पहले पद में विशेष तौर से भाईचारे का प्रेम बना रहे। तो मान करके चल रहा है लेखक कि ये कलीसिया में ये लोग, जो विश्वासी लोग, इब्रानियों कलीसिया, ये लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन इनको प्रेम करते रहना है। विचित्र बात है ना, अजीब सी बात है। दो बातें यहाँ पे। किन लोगों से बात कर रहे हैं? विश्वासी से बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरह के विश्वासी लोग हैं? ये लोग वो विश्वासी लोग हैं जिनके ऊपर बहुत दबाव है। ये विश्वासी लोग हैं जिनको सत्ताओं का सामना करना पड़ रहा है। ये विश्वासी वो लोग नहीं हैं जिनका जीवन आराम है, आराम से चल रहा है। नहीं, इनके जीवन में कठिनाइयाँ हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, उनसे कह रहा है भाई, उन लोगों से कह रहे हैं कि तुम जो भाईचारे के प्रेम बने रहो। क्यों ये विचित्र बात? इसलिए क्योंकि अक्सर जब हमारे जीवन पे दबाव आता है, हमारे जीवन पे कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, तब उस समय हम किसके बारे में सोचते हैं? जब हमारे जीवन में कठिनाई होती है तो हम क्या कहते हैं? अरे पहले अपने को तो बचा लें, फिर दूसरे सोचेंगे, हम तो ठीक हो जाएं। हमारा ही जीवन इतना मुश्किल, तो हम हाय मैं, मैं बेचारा। उस समय में हम खाली अपनी, मेरी गरीबी, मेरी बीमारी, मेरी लाचारी, मैं, मेरी नौकरी, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे प्रेम दिखाऊँ, मुझे चाहिए प्रेम। फिर हम क्या करते हैं? ना सिर्फ मैं बेचारा हो जाते हैं, लेकिन फिर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं और दूसरे के ऊपर बड़बड़ा लेते हैं। वो मुझसे नहीं चिंता करता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरी देखभाल नहीं करता है, उसने मुझे नहीं पूछा, उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया, जब मैं बीमार था वो मेरे घर नहीं आया, मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, मुझे पैसा नहीं दे, मैं गरीबी में था, मेरे उससे सहायता नहीं की। तो हम क्या करते हैं? दूसरों पे उंगली लगाने लगते हैं। इब्रानियों लेखक कह रहा है कि नहीं, हमको मालूम है तुम दबाव में, हमको मालूम तुम कठिनाई में, हमको मालूम तुम विरोध का सामना कर, हमको मालूम तुम्हारे ऊपर से मुश्किलें जा रही, लेकिन तुम जो है खाली मैं बेचारा मत करो, सिर्फ मैं बेचारा ना करो, और ना ही कुड़कुड़ाओ और बड़बड़ाओ और शिकायत करो, बल्कि अपनी आंखों को उठाओ और एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे में प्रेम में बने रहो, लगे रहो। दूसरी विचित्र बात यहां पे बात की जा रही उन लोगों से जो लोग स्वर्ग जा रहे हैं, आत्मिक लोग हैं, मसीह लोग। कई बार जो लोग बहुत आत्मिक होते हैं, वो इतने आत्मिक होते हैं, इतना स्वर्ग में उनका ध्यान लगा रहता है, इतना प्रार्थना में ध्यान लगा रहता है, इतना बाइबल पढ़ने में ध्यान लगा रहता है कि अगल बगल आग लग जाए उनको उससे मतलब नहीं है। क्योंकि वो कहां जा रहे हैं? हम तो स्वर्ग जा रहे हैं।
तो बाकी सब कहाँ जाएं? हमसे कुछ लेना देना नहीं। परमेश्वर वचन कह रहे भाइयों, तुम स्वर्ग जा रहे हो, स्वर्ग जा रहे हो ना, और तुम आराधना करना चाहते हो प्रभु की, अकेले कमरा बंद करके टेप रिकॉर्डर चला के, टेप नहीं सीडी चला करके, सीडी चला करके, या MP3 MP4 चला करके, यूट्यूब चला करके आराधना मत करो। वो कर सकते हो, बुराई नहीं उसमें, करो, वो जब मर्जी करो, लेकिन आराधना करना है तो ऐसे करो, इन तरह से करो, भाईचारे के प्रेम में, भाइयों से, एक दूसरे भाई। कौन भाई लोग? किन भाइयों की बात हो रहा है? खून के रिश्ते की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इसका ये मतलब नहीं कि अपने खून के रिश्तेदारों से प्रेम नहीं करना है, करना है, बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। रिश्तेदारों से प्रेम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन मुख्य बात यहाँ पे संदर्भ में खाली खून की बात नहीं हो रही। तो अंग्रेजी में एक कहावत कहती है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, मतलब पानी, खून जो है पानी से ज़्यादा मोटा होता है। तो कहने का मतलब ये है लोगों का कि आखिर में खून ही काम आता है, ऐसा संसार सोचता है। तो संसार का कहना है। यहाँ पे जब भाईचारे की बात हो रही है तो यहाँ पे बात हो रही है विश्वासियों की, कलीसिया के संदर्भ में। आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहनें हैं, आप हमारे भाई हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मेरे जो दूर के रिश्तेदार लोग हैं, जो खून के भी रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन वो अगर प्रभु को नहीं जानते हैं तो उनसे कहीं ज़्यादा नज़दीकी संबंध मेरा आपसे है। भाईचारा, आप हमारे भाई हैं यीशु मसीह की वजह से। जात पात नहीं यहाँ पे बिरादरी नहीं है, हम हैं प्रभु का घराना। हमको इससे मतलब नहीं है आपको अंग्रेजी आती कि नहीं आती, हमें इससे मतलब नहीं है आप विदेश में घूमे कि नहीं घूमे, हमें इससे मतलब नहीं है आपके पास कितना बड़ा मकान है, एक कमरे में रहते हैं कि आपके पास महल है। भाईचारा, विश्वासियों को उत्साहित किया जा रहा है। 13 अध्याय के पहले पद में शुरुआत में ही, तुम अगर स्वर्ग जा रहे हो, तुम प्रभु की आराधना करना चाहते हो, याद रखो प्रभु के प्रति कृतज्ञता से जियो, धन्यवाद दो, याद रखो एक दिन वो न्याय करेगा, वो भस्म करने वाली आग है। इसलिए भाइयों एक दूसरे से प्रेम करो, और प्रेम व्यवहारिक तौर से दिखाई देता है। प्रेम भाईचारा खाली बातों में नहीं दिखाई देता है। भाई आप मेरे भाई हैं, भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, भाई बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, भाई मैं क्या करूँ। दूसरे पद में, अपने घर के दरवाजे खोलो। बातें करना आसान है, क्योंकि बातों पे हिंदुस्तान में टैक्स नहीं पड़ता। चाहे जो बोलो, मैं बहुत प्यार करता हूँ। दरवाज़ा खोलो अपने घर का, भैया अतिथि सत्कार करो। अतिथि सत्कार करना ना भूलो। क्यों ना भूलो? उसको अनदेखा मत करो। क्यों? क्योंकि ये हमारी आदत है। हम सब व्यस्त हैं कि नहीं है? बिजी विदाउट बिजनेस ना, हम सब लोग सब व्यस्त हैं। क्या भैया बहुत काम है, बहुत काम है भाई, बहुत काम है भाई, बहुत काम किया, बहुत काम किया। क्या किया भैया? अरे भैया बहुत काम, क्या बताएं आपको, एक बहुत काम था। अच्छा, पूरा हफ्ता निकल गया, क्या किया भैया? भैया बहुत बिजी, क्या बताएं भैया। हम सब व्यस्त हैं, तो हम सब क्या करेंगे? सबसे पहले दूसरों को दरकिनार करेंगे। हम सब आराम चाहते नहीं चाहते, हम सब सहूलियत चाहते नहीं चाहते हैं। मैं खाली आपकी बात नहीं कर, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। और मेरे पास बहुत बहाने हैं, हम कई बहाने, हम बड़े लेजिटिमेट, हम बहुत उचित बहाने आपको बता सकते हैं। मैं बाइबल की तैयारी कर रहा था, मैं संडे की तैयारी कर रहा था, बुधवार तैयारी कर रहा था, मुझे इसको काउंसलिंग करनी थी, उससे मिलना था, यहाँ हमको चिट्ठी लिखनी थी, वहाँ बातचीत करनी थी, यहाँ विजिटिंग करना था। हम बता सकते हैं, आसान है मेरे लिए, हम सब के लिए आसान है अपने आप को सही ठहराना। लेकिन 13 अध्याय के पहले पद में शुरुआत में ही कहते हैं, भाई अतिथि सत्कार मत भूलो, उसको ध्यान से मत निकलने दो, मतलब उसको प्राथमिकता बनाओ। तुम्हारी टेंडेंसी, तुम्हारी प्रवृत्ति ये होगी कि तुम उसको भूलोगे, उसको अनदेखा करोगे, उसको दरकिनार करोगे, उसको पीछे कर दोगे। क्यों? क्योंकि असहूलियत होती है, लेकिन नहीं, तुम उसको करो। क्यों करो उसको? यहाँ पे एक उत्साह दे रहा दूसरे पद में, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया है, ना जानते हुए भी स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। पुराने नियम में, उत्पत्ति में विशेष तौर से अब्राहम की कहानी को बताते हुए
अब्राहम के सामने लोग आए, स्वर्गदूत प्रभु के आए, उसने उनका अतिथि सत्कार किया। हमको नहीं मालूम वो उसके सामने कितनी जानकारी थी, चाहे अब्राहम की बात हो गई, चाहे दूसरे कुछ और वर्णन है पुराने नियम में। लेकिन बात क्या हो रही है यहाँ पे दूसरे शब्दों में, कि ये हमको निर्देश दिया गया है कि हमें अपने घरों को खोलना। अच्छा, अतिथि सत्कार करने में दिक्कत क्या, समस्या क्या है? दिक्कत ये होती है, पैसा लगता है हमारा उसमें। हम 3 चीज़ें बार बोलते हैं ना, पैसा, समय और भावनाएं। हमारा समय जाता है उसमें। अब जब कोई आएगा घर में आपके, आप दरवाज़ा खोलेंगे तो ऐसे ही तो ये उसके मुंह पे आप रोटी तो फेंक नहीं देंगे खाली, ये लो रोटी, ये लो सब्जी, खा लो फिर निकल जाओ। आप बैठ के बातचीत करेंगे उनसे, थोड़ा कनेक्शन बनाना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, थोड़ा आपको अपनी असलियत उनके सामने हल्का सा खोलना पड़ेगा। वो आपके बारे में कुछ जानेंगे, आप उनके बारे में जानेंगे, भावनाओं का आदान प्रदान होगा। एंड ये मुश्किल है हमारे लिए। तो सबसे आसान क्या है, 6 महीने में एक बार औपचारिक मिलन कर लो, ख़ास तौर से जब बड़ा दिन आएगा तब। उसी बहाने केक खा लेंगे, उसी बहाने हो भी जाएगा कि अरे बुलाया तो था, आपको बुलाया तो था। नहीं, यहाँ पे बात ये नहीं हो, यहाँ पे बात हो रही विशेष तौर से जो संदर्भ यहाँ पे चल रहा है अतिथि सत्कार का, यहाँ पे बात हो रही है अपने घर को खोल करके लोगों को आ करके रहने देने की। दो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। एक तो घर को खोलने की, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ी बात है, खाली चाय पिला देना और नमकीन खिला देना, हल्का सा मीठा खिला देना, उससे बढ़ करके है अपना इसमें बहुत कुछ निवेश करना है इसमें। तो उस समय क्या होता था, लोगों के पास ज़्यादा होटल नहीं हुआ करते थे उस समय, ज़्यादा, तो कोई एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है तो उसके लिए लोग अपने घरों को खोलते थे रहने के लिए। और विशेष तौर से मसीही समाज के लोगों की बात हो रही है, मसीही समाज के, तुम्हारे भाई हैं जो, तो और वे लोग हैं जो अनजान हैं। वो लोग, यहाँ पे स्पष्ट नहीं है इस हिंदी की बाइबल में, लेकिन वे लोग जिनको आप नहीं जानते, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं, आपसे रिश्तेदारी नहीं है, आपके हो सकता मित्र भी नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मसीही परिवार के हैं, हो सकता है किसी दूसरे शहर के हों, हो सकता है कोई सुसमाचार प्रचार का काम कर रहा है, हो सकता कोई प्रचारक है अगर वो शहर से होकर जा रहा है, तो आप अपने घर को खोलेंगे, उनकी आवभगत करेंगे, उनके लिए उनकी सेवा करेंगे। और उस समय ये तरीका ये हुआ करता था, ना सिर्फ आप अपने घर में रखेंगे 1-2 दिन, और फिर जब जाएंगे तो आप उनके रास्ते के लिए पोटली में कुछ बांध करके देंगे, उनके खाने पीने के लिए और उनके कुछ खर्चे के लिए रास्ते में। तो असली निवेश की बात हो रही है यहाँ पे, भाईचारे में, एक दूसरे के। स्थानीय कलीसिया, बड़े विश्वासी समूह, अन्य विश्वासी लोग जिनसे आपको खून का संबंध है, जिनको आप जानते हैं, और समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर अनजान वह लोग भी जो शायद विश्वासी भी नहीं हैं। तो इसका ये मतलब नहीं हमारे द्वार पे कोई आएगा जिसको हम नहीं जानते हैं और गैर विश्वासी और अवश्य आवश्यकता में है, बुद्धिमानी के साथ हम उसको, ऐसा नहीं कि हम उसको लौटा देंगे। यही बात अगर आप पढ़ेंगे, आप रोमियोस के 12 अध्याय से 13 पद में जाइएगा, बाद में आप देखिएगा रोमियोस के 12 अध्याय में 13 पद में यही शब्द का इस्तेमाल करके यहाँ पे उत्साहित किया जा रहा है लोगों को अपने घर खोलने के लिए। यहाँ पे बात की जा रही है लोगों के साथ अतिथि सत्कार करना। किस लिए करना है? सुसमाचार के खातिर। आपके घर में अगर लोग आ रहे हैं खाली पार्टी करने के लिए, खाली खान पान करने के लिए, नाच गाना करने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, खाली उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। ऐसा बहुत लोग करते हैं, आओ हम लोग टीवी देखेंगे, आओ हम लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप देखेंगे, देख सकते हैं, बुराई नहीं इसमें, कोई बुराई नहीं इसमें, वो सब कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उस लिए नहीं, यहाँ पे बात हो रही है सुसमाचार के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, सुसमाचार के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, निवेश करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है आप लोग बैठे हो सोच रहे हो कौन है जिसके घर हम जा करके अगले हफ्ते धावा बोल सकते हैं और 1 हफ्ते जा करके रहेंगे, खूब खाएंगे उनके यहाँ। एक पुरानी पुस्तक है, बहुत आरंभिक कलीसिया में, 1ली शताब्दी में, उसका नाम है डिडाके। उसने ये निर्देश दिया गया था कि अगर कोई प्रचारक आपके घर आता है, पहले दिन आता है तो ठीक है, दूसरे दिन आता है तो चलो ठीक है चलेगा, लेकिन तीसरे दिन से ज़्यादा रुक रहा है तो फिर वो झूठा शिक्षक है,
और वो पैसे मांगता है तुमसे तो पक्का झूठा शिक्षक है। ये 1ली शताब्दी के आरंभिक लेख डिडाके में आप ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट पे आपको मिलेगा, उसमें ही लिखा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि मछली और मेहमान 3 दिन के बाद बदबू करने लगते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं आप जाएं किसी घर जाकर के बैठ जाएं 4 दिन 5 दिन अपनी मर्जी से, भाई देखो इब्रानियों पहले अध्याय में लिखा है अतिथि सत्कार करना ना भूलो, इसका ये मतलब नहीं है। ये इसका ये मतलब है कि हमको, मुझको, हम अपने आप को दूसरों पे बोझ नहीं बनाएंगे, लेकिन हम बोझ सहने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बस नए नियम में आप पढ़ेंगे तो हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार, मेहमान नवाजी बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अगर कलीसिया का कोई अगुवा बनना चाहता है तो उसको अतिथि सत्कार करना आना चाहिए, अतिथि सत्कार आना चाहिए। और खाली हम बार बार से कह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कर्जा ले करके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मतलब पड़ोसियों से उधार मांग के, सोना गिरवी रख करके कोई आए तो उसको मतलब जेवनार लगा दिया आपने उसके लिए, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि आप समय देने के लिए, स्वागत करने के लिए, खुशी से अपना दिल खोलने के लिए, जो आप खाते हैं वो खिलाने के लिए आप तैयार हैं, और प्रभु के बारे में बात करने के तैयार हैं, और सुसमाचार को लेकर के निवेश करने के लिए तैयार हैं। तो भाईचारा, ना सिर्फ अतिथि सत्कार, लेकिन दूसरी बात देखिए यहाँ पे तीसरे पद में, मत्ती उसका 25 अध्याय बहुत अच्छा खंड है, उसको बाद में आप देखिएगा जाकर के, मत्ती उसका 25 अध्याय उसके 35, 36, 37 पद से आगे। दूसरी बात, ना सिर्फ अतिथि सत्कार, लेकिन जो विश्वासी लोग सताए जा रहे हैं उनकी चिंता करने में। देखें तीसरे पद में, इसीलिए हम कह रहे हैं जो संदर्भ है विश्वासियों की बात रही मुख्यतः। इसका यह मतलब नहीं गैर विश्वासी की हम चिंता नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे भाई लोग हैं। कौन है हमारे भाई लोग? जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जो गैर लोग हैं बुरा मान सकते हैं इस बात पे, लेकिन मुख्य थ्रस्ट, जो मुख्य प्रवाह, मुख्य दबाव यहाँ पे है कलीसिया के भीतर और अन्य विश्वासी लोग जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनसे हमारा संबंध नहीं है। तीसरे पद में क्या करो? उनकी चिंता करो, उनको सुधी लो। तो कैसे तुम चिंता लोग करोगे? कैसे सुधी लोगे? क्या करोगे? उनके लिए प्रार्थना करने के द्वारा, व्यवहारिक तौर पे। तो आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना किया है विश्वासियों के लिए उड़ीसा में जब वो लोग सताए जाते हैं, या नेपाल में? अभी पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, हमको पता चला कि नेपाल में एक 19 साल का जवान लड़का जो अमेरिका का सुसमाचार प्रचार करता, उसको जेल बंद कर दिया गया, उसके साथ अन्य विश्वासियों को। और ये कई बार अलग अलग जगह रहा, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह विश्वासियों को जेल में डाला जा रहा सुसमाचार प्रचार करने के लिए, पास्टर्स को। आप लोग ने कितनी बार प्रार्थना किया उन लोगों के लिए? कितनी बार आप लोगों ने प्रार्थना किया है? कितनी बार आपने प्रार्थना किया पाकिस्तान में विश्वासियों के लिए? कभी आपने घर में प्रार्थना किया, प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता व्यवहारिक तौर से, लेकिन प्रभु जी पाकिस्तान में जो विश्वासी लोग हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप उन पर दया करिए। सीरिया में, इराक में विश्वासी जिन लोगों को प्रताड़ित किया जाए, आपने कितनी बार प्रार्थना किया उनके लिए? कैसे सुधी लेंगे हम? तो जो दूर हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम प्रार्थना कर सकते हैं। अक्सर याचिकाएं, पेटिशंस डाली जाती हैं इंटरनेट पे, ऑनलाइन। आप में से कितने लोगों ने भरा है? आप सब इस्तेमाल, अधिकांश लोग आप लोग इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप और इंटरनेट, मसीहों की आज़ादी के लिए, मसीहों की स्वतंत्रता के लिए, उनके अधिकार के लिए। कभी आपने कोई याचिका भरी आज तक कि आप डरते हैं कि लोग देखेंगे हमारा सिग्नेचर, मेरा नाम है? किया आपने कभी? व्यवहारिक तौर से, बहुत व्यवहारिक। आपने कभी, अभी पिछले ही महीने की बात है, उड़ीसा में साइक्लोन आया था ना, साइक्लोन आया था। फिर हमारे कुछ दोस्त लोग उड़ीसा में लोग बताए थे उड़ीसा के चर्चेस के छत उड़ गए हैं कई, क्योंकि शेड के, और वो लोग बिना छत के बरसात में, मानसून में आराधना कर रहे हैं। आज तक आपने कितने किसी विश्वासी, किसी दूसरी जगह के विश्वासी के लिए कुछ पैसा भेज दिया सुसमाचार प्रचार काम के लिए, उनकी सहायता करने के लिए? या आप आपस में किसी विश्वासी को जानते हैं जिसको प्रताड़ित किया गया, जिसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, क्या आपने उनके साथ जाके उनसे प्रार्थना किया, या आपने उनका मजाक उड़ाया कि अरे तुम डरपोक हो, तुम लल्लू हो, इसलिए तुम्हारे साथ होता है? आपने ऐसा कहा? या आपने कहा मेरे को तो कोई नहीं डरा सकता है, मैं तो ठीक हूँ, तुमको ही क्यों लोग धमकाते हैं? आपने उनके साथ बैठ के प्रार्थना किया, आपने उनको उत्साहित किया?
जिन बंदियों की बात हो रही तीसरे पद में, ये बात हो रही हमारे भाई लोग हैं सुसमाचार के खातिर। प्रभु ने हम लोग को बचा के रखा है अभी तक की, लेकिन अगर हो सके, अगर प्रभु जी चाहें तो ऐसा हो सकता है हमारे बीच में, मान लीजिए हमारे बीच में कोई भाई है, सेमिनरी के 12 भाई लोग हैं, वो लोग कहीं विजिटिंग करने गए, उनको किसी ने उनके लिए शिकायत कर दी, झूठी शिकायत कर दी, उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो फिर आपका प्रत्युत्तर क्या होगा? अपनी मूर्खता की वजह से हुआ है ये, प्रभु जी न्याय कर रहे हैं, या हम क्या कर सकते हैं भैया? तीसरे पद में, बंदियों की ऐसी सुधि लो जैसे तुम भी उनके साथ बंदी हो। उनकी ऐसी सुधि लो क्योंकि तुम्हारी भी देह है। अगर आपको कोई गाली देगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको एक रात थाने में बितानी पड़ेगी तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे शरीर पे आती है तो हम बहुत चिंता करते हैं। दूसरों की हम क्यों नहीं चिंता करते हैं? या फिर जब आप सुनते हैं, जब आप प्रताड़ना के बारे में सुनते हैं, आप विरोध के बारे में सुनते हैं, आप सताव के बारे में सुनते हैं, आप मसीहों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो सुनते हैं, आपका प्रत्युत्तर क्या होता है? प्रत्युत्तर क्या होता है? भाईचारे में व्यवहारिकता, फिर से 3 चीजें, आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका पैसा, आपकी सहूलियत। आपको असहूलियत का सामना करना पड़ेगा, इनकन्वीनियंस। क्या आप करने के लिए तैयार होंगे जो अगर आवश्यकता पड़ेगी? क्या आपने किया है अभी तक जब आपके सामने ऐसा अवसर आया? एक बहुत ही व्यवहारिक चीज हम आपको उत्साहित करेंगे। आप अपने प्रतिदिन की प्रार्थना में 2 मिनट जोड़ लीजिए सताए हुई कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने के लिए। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। इसको आप जोड़ सकते अपनी प्रार्थना के विषय में 2 मिनट। प्रभु जी, अलग अलग देशों के बारे में जानिए, अलग अलग हिंदुस्तान में ही अलग अलग जगहों के बारे में जानिए। और बेहतर होगा, अच्छा होगा कि आप अपने बजट में, अपने महीने के बजट में थोड़ा सा पैसा अलग रखें। वो पैसा नहीं जो आप पहले से दे रहे हैं प्रभु के सुसमाचार के लिए, काम के लिए और कलीसिया के लिए, नहीं, वो पैसा नहीं। आप और पैसा अपना अलग करिए, विशेष तौर से उसको मार्क करके अलग रख दिए। विशेष तौर से कल को मेरे सामने कोई समस्या में सुसमाचार के कारण कोई विश्वासी आएगा, मैं उसको दूंगा, उसके लिए। अगर आप नहीं जानते हैं ऐसे लोगों को, हमारे पास आइए, हम आपकी सहायता करेंगे। ना सिर्फ पहली बात कि एक दूसरे से प्रेम करेंगे व्यवहारिक तौर से निवेश करने के द्वारा, लेकिन दूसरी बात विशुद्धता का जीवन जिएंगे। चौथे पद में विशुद्धता का जीवन जिएंगे मतलब क्या हुआ? चौथे पद में यहाँ पे इब्रानियों के लेखक कहते हैं कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। क्यों कह रहा है सब में क्यों कह रहे? वो समस्या ये है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे सेंसुअलिटी, कामुकता इतना ओतप्रोत है हमारे इर्द गिर्द। यौन संबंधी अशुद्धता इतना हमारे आसपास है कि हमारे लिए अपने आप को पवित्र और शुद्ध बना के रखना बड़ी मुश्किल बात है। और ये समस्या आज की नहीं, ये समस्या हमेशा की है, पुराने समय में ये समस्या। तभी तो इब्रानियों के लेखक को बोलना पड़ा उस समय भी लोगों से। हर समय हम मनुष्य लोग क्या करते हैं? विवाह को हल्का समझने की कोशिश करते हैं। 2 तरह से हल्का समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं विवाह गंदी चीज़ है, खराब चीज़ है, इसलिए वैराग्य ले लो, वैराग्य करो। नहीं, वैराग्य लेने के लिए हमको प्रभु ने नहीं बुलाया। वैराग्य लेने के लिए हमको प्रभु ने नहीं बुलाया।
अगर आपको लगता है कि आप बिना विवाह करे, बिना शारीरिक वासनाओं में फंसे हुए, कामुकता में बिना ओतप्रोत हुए परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता से उसके लिए जी सकते हैं, तो ठीक है, विवाह मत करिए। लेकिन स्वार्थ के लिए खाली मौज करेंगे, अकेले रहेंगे तो कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मस्ती करेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, बच्चे नहीं होंगे, खर्चा बचेगा, मौज का जीवन जिएंगे, उसलिए विवाह नहीं करना चाहते हैं, तो वो गलत है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि मसीही विवाह जब पति पत्नी का मिलन है, इफिसियों 5वें अध्याय के अनुसार, वो दर्शाता है यीशु मसीह और कलीसिया के मिलन को। वो चित्रण है सुसमाचार का। तो विवाह अच्छी चीज है, उत्तम चीज है। अकेले रहना भी अच्छी चीज है सुसमाचार के लिए। अगर आप में से कोई है जो अकेला है, इसका यह मतलब नहीं कि आप खराब हैं। इसका यह मतलब है अगर आप प्रभु के लिए समर्पित हैं, सुसमाचार के खातिर अकेले हैं, तो अच्छा है। इसका मतलब यह है कि आप 15 साल के हो या 35 साल के हो या 40 साल के, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, चाहे आप 12 साल के, अगर आप अकेले हैं, तो आपके दिमाग में है कि विवाह अच्छी चीज़ है, आप उसका आदर करते हैं। आप मजाक नहीं उड़ाते जिन लोगों की शादी हुई, लोग बर्बाद हो गया उनका जीवन, बेकार, कुछ नहीं बचा इन लोग का, आप ऐसा नहीं कहते हैं। नहीं, आप उनका आदर करते हैं, विवाह का आदर करते हैं, और अपने आप को संभाल के रखते हैं विवाह के लिए। अगर प्रभु जी आपके जीवन में लेकर के आता है, और जब तक प्रभु जी नहीं लेकर के आता है, या चाहे कभी नहीं लेकर के आता, आप समर्पित होते हैं सुसमाचार के लिए, तो आपका जीना, उठना, बैठना, खाना, पीना, आप लगे रहते, सोचते रहते कैसे मैं प्रभु के राज्य की वृद्धि के लिए अपने जीवन का उपयोग करूं। इसीलिए चौथे पद में कहता है विवाह सब में, खाली वो लोग नहीं जिनका विवाह हो गया है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो बड़े लोग हैं उम्र में, जो उम्र में कम लोग हैं, जिनके पति मर गया, जिनकी पत्नी मर गई हैं, उनके लिए, सब लोगों को, कैसी भी अवस्था में आप हों, इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको आदर की बात समझिए, क्योंकि विवाह परमेश्वर की ओर से स्थापित की गई विधि है। ये प्रभु जी ने किया है, हमने नहीं किया है। आदम और हव्वा की रचना प्रभु जी ने की है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। ये प्रभु काम, ये सरकार की वजह से हम लोग शादी नहीं करते हैं। शादी हम लोग परिवार की वजह से नहीं करते हैं। शादी हम लोग सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं करते हैं। शादी हम लोग पैसे के लिए सिर्फ नहीं करते, इसलिए नहीं करते। हम लोग करते हैं क्योंकि प्रभु की ओर से स्थापित किया गया ये विधि है, और इसलिए हमारे बीच में आदर की बात, इसको अच्छा समझा जाए, क्योंकि जो सही तरीके से विवाह होता है उससे प्रभु को महिमा मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह और कलीसिया में जो मिलन है उसका चित्रण, उसका प्रगटीकरण एक मसीह विवाह के द्वारा होता है। इसीलिए विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, विवाह में शुद्धता पाई जानी चाहिए। मसीहों को विशेष तौर से यौन संबंधों की बात कर रहे हैं। तो जिसका विवाह हो गया वो अपने पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहे, उसमें कोई निशान ना हो, गंदगी ना हो, मिलावट ना हो, चलता है वाला व्यवहार नहीं होगा, अंदर घर वाली और बाहर कोई और वाली काम नहीं चलेगा। एक पत्नी, विवाह से पहले, विवाह के बाहर किसी भी तरह का शारीरिक, किसी भी तरह का कामुकता का काम वो स्वीकार नहीं है परमेश्वर को। समाज चाहे जो बोल लें, परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गमन करने वालों का न्याय करेगा, और उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। चक्कर ये ना, हम लोग जिस समाज में रहते हैं ना, वहाँ पे गंदगी को बड़ी सामान्य बात बता दिया। तो जिस टीवी आप खोलेंगे, जिस तरह की पिक्चरें देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, दिन में शाम को जो भी प्रोग्राम आप खोलेंगे, तो चाचा भतीजी के साथ भाग गया, सास ने अपनी दामाद के साथ, और दामाद ने ससुर को, पता नहीं क्या क्या, हर तरह, और लोग बड़े चाव से देखते हैं।
बड़े चाव से, और उन सब चीज़ों को देख देख करके अपने दिमाग में घुसाते रहते हैं और हंसेंगे और फिर बातचीत भी करेंगे। अरे देखो क्या हो गया, कितनी सही चीज़ होगी। एक दूसरे को उत्साहित करेंगे। इस तरह के कार्यक्रमों को देखने के लिए, उनको लेने के लिए अपने दिमाग में कोई भी चीज़, कोई भी बात जो विवाह के बिछौने को गंदा करती है, जो विवाह को अनादर पहुंचाते हैं, चाहे शब्दों के द्वारा, चाहे सोच के द्वारा, चाहे देखने के द्वारा, हमको उसका तिरस्कार करना पड़ेगा। विवाह अच्छी चीज़ है, वैराग्य की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, लेकिन शुद्धता की बात की जा रही है, पवित्रता की बात की जा रही है। तो व्यवहारिक तौर से आप लोग को सोचना पड़ेगा किस तरह के कार्यक्रम आप लोग टीवी पे देखते हैं, किस तरह के चुटकुल्ले आप लोग सुनते हैं, किस तरह के मजाक पसंद हैं आपको। इंटरनेट पे आप क्या क्या देखते हैं, मोबाइल पे क्या क्या देखते हैं, आजकल लैपटॉप पे क्या क्या देखते हैं। हमारे बीच में कई भाई जवान लोग हैं, और आपको ये बात समझ आएगा, पुरुष लोग विजुअली स्टिमुलेटेड, वो चित्रण उनको पसंद होता है, उनको जिस तरह प्रभु ने इस तरह बनाया है, तो उनको बहुत सावधान रहना। और महिलाओं को बहुत सावधान है किस तरह के कपड़े आप पहनते हैं, किस तरह के आपके बच्चे कपड़े पहनते हैं। ये मत बोलिए मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है और पापी ज़माना है। आप अपने भाइयों की मदद करेंगे, आप अपने बहनों की मदद करेंगे, हमारे चाल चलन, हमारे पहनने और ओढ़ने और क्या क्या चीज़ देखते हैं। तो माता पिता लोग, आप लोग टीवी बैठ के देखते हैं, किस तरह के कार्यक्रम अपने बच्चों के साथ देखते हैं। हम लोग के बीच में कई भाई लोग, तो उन्होंने एक व्यवहारिक चीज़ यहाँ पे किया है, क्योंकि जवान है, पाप उछाल मारता है हृदय में। तो हमारे जवान भाई लोग यहाँ पे जो सेंटर में रहते हैं, ज़रूरी नहीं हम सबके लिए नहीं कह रहे, लेकिन हम लोग अपने यहाँ पे व्यवहारिक तौर से पाप से लड़ने के लिए, शुद्धता को बनाए रखने के लिए, हमारे बीच में भाई लोग स्मार्टफोन नहीं रख सकते हैं। स्मार्टफोन सस्ता, जियो ने सबको डेटा भर भर के थोक के भाव में फ्री में दे दिया ना, तो थोक के भाव में फ्री में डेटा मिलेगा तो क्या करेंगे सब लोग। बाइबल तो पढ़ते नहीं, ऐसे तो नहीं कि 24 घंटे सरमन सुन रहे हैं, तो सरमन भी सुनेंगे, साथ में क्या। तो हम लोग ने जो पुराने ज़माने का जो फ़ोन आता बटन वाला, लो खाली मैसेज भेजो, व्हाट्सएप भी नहीं। हम लोग के सबके यहाँ जितने लैपटॉप हैं हमारे कंप्यूटर में, सबको एक दूसरे का पासवर्ड मालूम है, 1 2 3 4। आपको मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड मालूम है, मेरे फ़ोन का 1 2 3 4। आप आइए, हमारे फ़ोन को खोल लीजिए कभी भी, किसी भी समय, लैपटॉप को किसी भी समय। शुद्धता को बनाए रखने के लिए व्यवहारिक कदम, व्यवहारिक। क्यों? क्योंकि शुरुआत यहाँ पे होती है। हमारे सामने प्रलोभन पड़ता है, आपके सामने प्रलोभन पड़ता है, हम सब पाप के इर्द गिर्द रहने को जाए। आप मॉल में जाइए, घुसिए तो बड़े बड़े चित्र, ये क्या हो, इधर दाएं देखो तो यहाँ पे कुछ, बाएं देखो तो वहाँ पे कुछ, कहाँ क्या करें, आँख में पट्टा बांध के चलें, कैसे करें, क्या करें। न्यूज़पेपर आएगा, उसको खोलो तो उसमें, टीवी खोलो उसका ऐड, हर जगह यही। क्यों? क्या शैतान क्या करना चाहता है? शैतान क्या करना चाहता है? हमारे रास्ते में विघ्न। तो हम क्या करें मसीह लोग, तो हम लोग ये नहीं क्या बात करेंगे, शर्माएंगे नहीं। हम लोग ईमानदारी से पाप के बारे में बात करके उससे लड़ेंगे, उसको नकारेंगे। देखिए हम सब पाखंड कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे, आप या तो पाखंड कर लीजिए, ढोंग रच लीजिए, सब ठीक है, हमारे बच्चे, मेरा बेटा कभी नहीं, मेरा बेटा आप भी शामिल भैया उसमें। हम खाली आपके बेटे की बात, हम आपकी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बहनों की बात कर रहा हूँ। तो भाई लोग देखने के दौरान बहनों को बातचीत में, किस तरह की बातचीत, छोटे छोटे बच्चे अति सावधान। तो हमको सावधान रहना पड़ेगा, हमको सतर्क रहना पड़ेगा, हमको जागरूक रहना पड़ेगा, और हमको व्यवहारिक कदम उठाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सोच से शुरू होती है और फिर हरकत में काम होता है। तो हमको उसको एक थोड़ा सा भी, नॉट इवन अ हिंट, थोड़ा सा भी हम उसको सह नहीं सकते हैं, हमें लड़ाई करनी उससे। तो मसीह लोग क्या करेंगे, जो स्वर्ग जा रहे हैं,
अपने जीवन से प्रभु की आराधना करना। क्या करेंगे वो लोग? शुद्धता की खोजेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु जी हमारा पवित्र है, क्योंकि वो हमसे कहता है शुद्ध बनो। तो दो बातें, हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, हम शुद्धता के खोजी होंगे। नंबर तीन 5 पद में, 5 से 6 पद में, हम संतुष्ट होंगे। जो लोग स्वर्ग जा रहे हैं वो लोग संतुष्टि का पीछा करेंगे। ध्यान दे रहे ना, यहाँ पे बात हो रही 5 में, तुम्हारा जीवन धन लोलुपता से। ये शब्द हम लोग अक्सर इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, हम लोग नहीं बोलते हैं भाई तुम धन लोलुपता से बचो। तो मतलब क्या हो लोलुपता से? उसके प्रेम से, उसके लालच से। फिर से 5वें पद में ये नहीं कह रहे कि तुम धन से बचो। हमको वैराग लेने के लिए नहीं बुलाया गया, ना हमको साधु बनने के लिए बुलाया गया, ना ही हमको बुलाया गया हमारे कैथोलिक समाज में फादर या सिस्टर बनने के लिए। हम सब फादर, हम सब सिस्टर हैं एक दूसरे के। लेकिन क्या करने की बात की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि धन के प्रेम से, उसके लालच से मुक्त हो जाओ, बल्कि क्या हो? संतुष्ट रहो। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 8वें पद में, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 8वें पद। बाइबल में ये पद पाए भी जाते हैं, पता नहीं। ये पद हमने किसी के घर में फ्रिज के ऊपर नहीं देखा आज तक की। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 8वां पद, ये हमने नहीं देखा आज तक। किसी कैलेंडर में नहीं देखा हमने। ये बिकेगा नहीं ना, लोग लगाएंगे नहीं। ये बाइबल में है आपकी, देख लीजिए। हम बार बार कहते हैं हम चुप्पे से आपकी बाइबल में आके लिख नहीं देते हैं, पहले से लिखा हुआ है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 8वां पद, 7वां पद से बाय द वे, क्योंकि ना तो हम संसार में कुछ लाए हैं, ना ही यहां से कुछ ले जाएंगे। खाली आया खाली जाएगा भैया। 8वां पद, यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र हैं, और वस्त्र में यहाँ पे बात नहीं हो रही ब्रांडेड कपड़ों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही केले के पत्ते से भी काम चलेगा तो चलेगा, खाल मिल जाए तो भी चलेगा, ठीक है। अगर कपड़े हैं हमारे पास तो इन्हीं से हम संतुष्ट रहेंगे। ये नहीं कह रहे तुमको यही रखना, ये नहीं कह रहे हम। ये नहीं कह रहे कि आपके पास पैसा नहीं हो सकता, हम ये नहीं कह रहे, बाइबल ये नहीं कह रहे। संतुष्टि की इज कंटेंटमेंट। जो हमारे पास है उतना हमारे लिए काफी है कि नहीं है। 9वें पद में, 9वां पद, ओ माय गुडनेस, 9वां पद, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 9वां पद, परंतु जो धनवान होना चाहते हैं, मैं कमाऊंगा, मैं पैसे बनाऊंगा। पता नहीं आप लोग अगर बिजनेस मैगजीन पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, फाइनेंशियल जो न्यूज़पेपर आते हैं तो उसमें क्या आता है, रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए कैसे जमा करें। और फिर एकदम सपने दिखाने 1 करोड़, हाँ भाई हम जब 65 साल के 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ कहाँ, तब तक महंगाई बढ़ चुकी होगी, 5 करोड़ रुपए चाहिए, 5 करोड़ के लिए कैसे करेंगे। तो आदमी क्या है, दिमाग में क्या चाहता, जो धनवान होना चाहते, जिनकी इच्छा, वो क्या है, वो नहीं कह रहे कि परंतु जो शायद, जो धनवान होना चाहते हैं वे शायद हो सकता है। नहीं, अगर तुम धनवान होना चाहते हो, इसीलिए प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल इतना खतरनाक है। इसीलिए जो टीवी में बोलते हैं प्रभु के पीछे आओ तुमको सब कुछ मिलेगा, वो लोग झूठ बोलते हैं, मक्कार हैं वो लोग। इसीलिए वो लोग दुष्टता काम करें। क्यों? क्योंकि वो लोग उल्टा कर रहे हैं इसका, एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं इसका। जो धनवान होना चाहते हैं वो क्या होगा, वे प्रलोभन, फंदे में और अनेक मूर्तपूर्ण हानिकारक लालसा में पड़ जाते हैं। शायद नहीं बोल रहा है, होगा ही होगा। पैसे के पीछे भागोगे तो क्या होगा, अरे भैया सांप का बच्चा पालोगे, जेब में लेके घूमोगे तो क्या होगा एक दिन, मतलब जहरीला सांप की बात करें हम, कोबरे की बात करें, क्या होगा। करायत को लेके चलोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं बस संभाल के रखेंगे, संभाल के, हाँ एक दिन इसीलिए संभाला था। तो पैसे के पीछे भागो, पैसा 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 पैसा, कहाँ मिलेगा पैसा, कैसे मिलेगा, कितना चाहिए और मिलेगा, कैसे बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। तो फिर बढ़ते बढ़ते तुमसे बड़ा हो गया, तुमको निगल गया, पता भी नहीं चला हमको रात को। फिर क्या है 9वें पद के अंत में, वो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देते हैं।
गिरा देते हैं। हो सकता नहीं है, इसीलिए हमको सावधान। दुनिया किसके पीछे भाग रही है हमको बताइए? दुनिया किसके पीछे भाग? कौन बनेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल वही बात। 10वां पद, क्योंकि धन का लोभ, लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो धन नहीं, धन प्रभु हमको देता है, अलग अलग अपनी इच्छा में देता है। आप मेहनत करेंगे, आप अच्छी तरह से काम करेंगे तो वेरी लाइकली ऐसा संभव है। अक्सर अगर आप मेहनत करेंगे तो प्रभु की ये विधान ये है, नियति ऐसा होता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके पास पैसा बढ़ेगा, कोई बुराई नहीं, और पैसे का अच्छा संचालन करेंगे। अगर आप आलसी नहीं हैं, कंजूस नहीं हैं, तो आपके पास हो सकता है पैसा बढ़ेगा, परेशान मत होइए। लेकिन हम पैसे के लिए नहीं जिएंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 24 पद, मत्ती 6 अध्याय से 24 पद। कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। खत्म, दैट्स ऑल, दैट्स इट। 100 बात की एक बात। इसीलिए इब्रानियों 13 अध्याय 5वें पद में, तुम्हारा जीवन धन लोलुपता से मुक्त हो, उसके लालच में मत पड़ो, उसके प्रेम में मत फंसो। यहां पे ये नहीं कह रहे तुम उठा के अपना पैसा सारा दान कर दो, लेकिन ये कह रहा है कि दिन रात ये मत सोचो कैसे बढ़ेगा मेरा पैसा। अभी 7% बढ़ता है, 17 कब होगा, 27 कब होगा। नहीं, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट हो। संतुष्टि। अच्छा, क्यों लोग पैसे के पीछे भागते हैं? क्यों लोग अक्सर पैसे के पीछे भागते हैं? अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर पैसा होगा हमारे पास तो हमारे पास सुरक्षा होगी, सिक्योरिटी, सुरक्षा, हम ठीक रहेंगे। भैया बस 10 लाख हो जाए, बस कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ 10 लाख पहुंचे, भैया 1 करोड़ हो जाए, भैया बस फिर 1 करोड़, भैया 100 करोड़ हो जाए तो भी बढ़िया होगा। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि सुरक्षा मिलेगी पैसे में, नंबर 1। तो अगर हमारा पैसा होगा तो हम बीमारी का सामना कर सकते हैं, हमें कोई, हमारा मकान मालिक हमको घर से बाहर नहीं निकाले, क्योंकि अपनी छत होगी तो कौन भगाएगा भैया। हम अपना कर लेंगे तो हम ठीक रहेंगे। हमारे बच्चों के पास सर छुपाने की जगह तो रहेगी ना भैया, है ना भैया। क्या बताएं, अगर पैसा होगा तो हम ये सब तो और चक्कर ये, इन बातों में कुछ कुछ सत्य भी है, क्योंकि पैसा संसाधन है। पैसा एक अच्छा सेवक है, अच्छा नौकर है, अच्छा मालिक नहीं है। प्रभु जी हमको पैसा देते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन प्रभु जी हमको पैसा देते हैं, उससे बढ़ करके प्रभु जी हमको मुक्ति देते हैं। संसार के लोगों के पास भी पैसा है, उनके पास मुक्ति नहीं है। पैसे के साथ साथ प्रभु जी मसीह को संतुष्टि देते हैं। तो हम ढूंढ के ओवर टाइम नहीं करते हैं, हम लोग ढूंढ के, हम अपनी छुट्टियां 250 रुपये कट जाएंगे, प्रार्थना मीटिंग में नहीं जाएंगे। 250 रुपये कट जाएंगे, प्रार्थना मीटिंग में जाएंगे, हम चर्च जाएंगे। एक हम अपनी वो कटाएंगे, पैसा कटाएंगे, हम संगति में जाएंगे। हम पैसा कटा के किसी की मदद करने आएंगे जो अस्पताल में बीमार है, अगर उसको जरूरत है। धन के लालच से अपनी गाड़ी में तेल भरा के जाएंगे, चिंता नहीं करेंगे अरे यार मेरा ही तेल खर्चा हो रहा है, उसका क्यों नहीं, हम दूसरे की सहायता करने के लिए, हम घर में हॉस्पिटैलिटी, हम अतिथि सत्कार करेंगे, इसकी चिंता नहीं करेंगे अरे भाई 5 लोग और रहेंगे, आधा किलो चावल ज़्यादा चला जाएगा। नहीं, 30 रुपये हम खर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि धन की लोलुपता से हम मुक्त हैं, हम संतुष्ट हैं। संसार के लोग कहते हैं 10 रुपये डालेंगे तो 20 रुपये मिलना चाहिए। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजा, मैं तेरा साथ दूंगा क्योंकि तूने मेरा साथ दिया है। मैं उसी को बुलाऊंगा जिससे मेरा जुगाड़ होगा। उसको ना, उसे क्या फ़ायदा उसके आने से, फालतू में बोझ बनेगा। उसको बुलाओ, उससे संबंध बनाओ, जिसके फ़ोन करने से हमारा काम आसान हो जाएगा। मसीह लोग धन की जो लोलुपता में शामिल नहीं है, वो इस तरह की सोच नहीं रखते हैं। वो कहते हैं हमारी सुरक्षा पैसे में नहीं है, हमारी सुरक्षा तो प्रभु में है। हमारी समृद्धि पैसे में नहीं है, हमारी समृद्धि प्रभु में है। और लोग सोचते हैं अगर पैसा होगा तो लोग मेरा आदर करेंगे, इसलिए मैं पैसे कमाऊंगा, मैं
चक्कर ये पैसा और मैं साथ में जुड़ा हुआ है। पैसे की चाहत घमंड को बढ़ावा देती है, क्योंकि मैं खुद पे भरोसा कर रहा हूं, मैं इस हैसियत में हूंगा कि किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। मैं इस हैसियत में हूंगा कि लोग मुझे सलाम ठोकेंगे, लोग मुझे इज्जत देंगे। सुरक्षा अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए और इज्जत पाने के लिए पैसे के पीछे लोग भागते हैं अक्सर। और प्रभु जी कह रहे हैं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इंसिडेंटली एक बात और, अक्सर जवान लड़के लोग, जवान भाई लोग, जिनके मन में प्रभु बुलाहट देता है सेवा करने के लिए, वो लोग सेवा करने से क्यों भागते हैं? अक्सर दूसरों पे निर्भर रहना पड़ेगा पैसे के लिए, अक्सर। और घर वाले कहते हैं मांग मांगे काम करेगा तू, ना कटाएगा, दूसरे के पैसे पे काम करेगा, अक्सर। तो साइड इशू, एनीवे, साइड नोट। लेकिन बाइबल क्या कह रही है यहाँ पे? इब्रानी में क्या कह रहा है हमको लेखक? इब्रानी कह रहा है कि भाई पैसे का हाथ मत पकड़ो, पैसे वालों का हाथ मत पकड़ो, लेकिन किसका हाथ पकड़ो? 5वें पद के दूसरे खंड में प्रभु जी का हाथ पकड़ो। इस संसार में पैसा, ये सब पैसे के ऊपर मालिक कौन है? प्रभु जी हैं। अगर आपका दिल धड़कना बंद कर जाएगा तो कौन से अस्पताल, अपोलो हो या मेदांता हो, कौन सा अस्पताल है जिसके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कौन से डॉक्टर आपके दिल को धड़का लेंगे? बताइए। अगर प्रभु जी चाहें कि हमको कैंसर हो जाए तो कहाँ का अस्पताल हमारे कैंसर को दूर कर पाएगा? बताइए। अगर प्रभु जी हमको बचा के ना रखें सड़क पे, तो कैसे बचेंगे एक्सीडेंट से? हम साइकिल की वजह से नहीं मरते, हम लोग कार की वजह से नहीं मरते हैं। प्रभु जी की दया है। प्रभु जी ने चाहा है तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। प्रभु जी जो चाहता है, हम अपनी ताकत में घमंड करके, इसका मतलब ये नहीं आलस की बात नहीं है यहाँ पे, आलस की बात नहीं है। कुछ मसीह लोग आलसी होते हैं, आलसियों की बात नहीं हो रही। कुछ मसीह लोग आलसी होते हैं, लालची होते हैं, मेहनत नहीं करना मांगते, तो घर में हाथ पे हाथ बैठ के रखेगा, भाई कुछ है ही नहीं, भैया कुछ है नहीं। वो भी धन की लोलुपता से फंसे हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो लोग सेतु हैं, वो लोग सेत के रखे थे, समेट करके। क्यों समेट रखे हैं? मेरा पोता खाएगा। भाई तुम खा लो, भाई पोते के लिए कहाँ इंतजार कर रहे हो? तुम खाओ और कलीसिया के लोगों को खिलाओ। अभी सुसमाचार में निवेश करो। धन लोलुपता क्या करती है? खाली अपनी चिंता करती है। तो दो तरह से हम लोग चिंता करते हैं अपनी, या तो सारा पैसा किस पे खर्चा कर लेंगे? खुद के ऊपर। या तो सारा पैसा क्या कर लेंगे? समेट के बोरी में दबा के रख लेंगे। और दोनों पाप है, दोनों लालच का निशान है, और दोनों तरह के मसीहों को पश्चाताप करना है अपने इस पाप से। किस तरह से आप फंसे हुए पैसे के प्रेम में और संतुष्ट नहीं हैं? आपको मालूम है हिंदुस्तान में मसीहों के पास कितना पैसा है? हिंदुस्तान में सुसमाचार का काम जो होता है, अधिकांश सुसमाचार का काम मसीही लोग, हमारे लोग नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे मसीही लोग क्या करते हैं? मकान पे मकान बनाते हैं अपने लिए। हमारे बीच में लोग हैं, कहते हैं भैया हम बहुत गरीब हैं, भैया बहुत गरीब हैं। ओह गरीब हो, 8 बीघा जमीन लेके बैठे हो, काहे के लिए? काहे लेके बैठे हो 8 बीघा जमीन? काहे के लिए? गरीब हो। सुसमाचार के लिए क्या किया? क्यों नहीं किया मालूम? धन लोलुपता, लालची। पैसे ने आपके दिल में जगह बना ली। भैया नहीं है। जेवर कितने रखे हैं दबा के आपने? क्यों रखे जेवर? क्यों सोना ढेर सारा क्यों रखा है? करना क्या चाहिए हमको? हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगले संडे को आप लाके डब्बे भर दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये हमारा नंबर, हम अपना बैंक अकाउंट नहीं दे रहे हैं आपको, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन सुसमाचार के लिए आपने कितनी बार किया? उसी की बात हो रही है ना। क्यों दबा के रखते हैं हम लोग? काम आएगा। कौन काम आएगा? अंगूठी काम आएगी? नहीं। कौन काम आएगा? देखिए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु जी काम आएंगे।
वो हमारा साथ देंगे। प्रभु जी झूठ नहीं बोलते ना, या तो प्रभु जी झूठ बोलते हैं, प्रभु जी या तो झूठ बोलते हैं या तो प्रभु जी सच बोलते हैं। तो किस पे भरोसा करेंगे? अपने पे भरोसा करेंगे, हम अपने पे भरोसा करेंगे, अपनी मेहनत से कमा कमा के दबा के रखेंगे, उदारता का जीवन नहीं जिएंगे, सुसमाचार के लिए निवेश नहीं करेंगे, अपने घरों को नहीं खोलेंगे, दूसरों के साथ हम सही व्यवहार नहीं करेंगे, केवल स्वयं के लिए करेंगे। या नहीं प्रभु जी, हाँ ठीक है प्रभु जी, जो गैर विश्वासी होता है वो सारा बचा के रखता है, हम लोग हैं प्रभु आपने बुद्धि दिया है, थोड़ा सा हम बचाएंगे, लेकिन हम प्रभु आपके काम के लिए, सुसमाचार के लिए ये देंगे, क्योंकि आखिरकार ये मेरा नहीं है, यह है आपका। करना क्या पड़ेगा आपको? व्यवहारिक तौर से, वेरी प्रैक्टिकली मालूम क्या करना पड़ेगा आपको? बजटिंग करनी पड़ेगी। बजट जानते ना, बजट खाली सरकार बजट नहीं बनाए, आप लोग भी बजट बनाना चाहिए। आप अपना बजट बनाइए घर का, और उस बजट में देखिए कितना पैसा आप प्रभु के लिए दे रहे हैं। और ये मत बोलेगा भैया बचता नहीं है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे होंगे। अगर आप महीने में खाली 200 रुपये कमाते हैं तो हम मानेंगे, आपके पास है, बचता क्यों नहीं? बताएं क्यों नहीं? क्योंकि धन लोलुपता में। कैसे? क्योंकि अपने बच्चों को आप अपनी हैसियत से ज़्यादा महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जहां आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि वो पैसा, अगर आपके पास आपकी खाली आमदनी 10,000 है, 6,000 रुपये आप सारा अपने बच्चों की फीस में लगा दें। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उनका भविष्य कुछ नहीं बनता है क्या? जो बच्चे लोग सस्ते स्कूल में पढ़ते हैं, क्या वो भविष्य उनका अंधकार में होता है? हर साल पढ़िए, सिविल सर्विसेज में, IIT में कौन लोग निकलते हैं? ड्राइवर का बच्चा, गार्ड का बच्चा, है ना? हर साल की बात है, न्यूज़पेपर में निकलता है, IIT में हो गया या किसी भी एग्जाम में। क्यों? कहाँ पढ़े थे? सरकारी स्कूल में, ऐसे ही आम स्कूल में। हम लोग क्या सोचते हैं, मसीह लोग क्या सोचते हैं? लगा दो सारे, यही है इंश्योरेंस, यही है इन्वेस्टमेंट, बच्चा हमारा, ये है हमारा देवता, ये है हमारा ईश्वर, इसके सामने हम झुकेंगे, इसकी हम आराधना करेंगे, सब कुछ इसी को खिला देंगे, अपना पेट काटेंगे, उसका पेट बड़ा करेंगे और बहुत घमंड करेंगे। मैं तो सब इसी के लिए कर रहा हूँ, इसी के लिए जी रहा हूँ भैया, मेरी तो उम्र चली गई, अब क्या इसी का जीवन। इसीलिए प्रभु ने आपको बच्चा इसलिए दिया ताकि आप उसके लिए जिए? नहीं, प्रभु जी ने बच्चा आपको दिया ताकि आपका बच्चा और आप दोनों मिलकर के प्रभु के लिए जिए। अपने बच्चे को स्वार्थी बनाएंगे आप, उसको धन लोलुपता में जीवन व्यतीत करेंगे। हमारी समस्या ये, हम लोग के पाप की हृदय की समस्या है ना, क्योंकि हम सोचते हैं हमारा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, बुढ़ापे का सहारा है ये मेरे, यही तो मेरी लाठी है, मैं ना डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि मेरा बच्चा इंजीनियर होगा। मैं ना डरूंगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा। प्रभु जी छोड़ सकते हैं? क्योंकि प्रभु जी क्या भरोसा, प्रभु जी के सहारे थोड़े ना जिएंगे हम लोग। हम जिएंगे मेरे वो निवेश के सहारे, या मेरी नौकरी, या मेरा बैंक में पैसा, या मेरे सोने जेवर, या मेरी जमीन। प्रभु जी हमसे कह रहे हैं कि तुम मेरा निरादर करते हो जब तुम इस तरह की भावना रखते हो। बल्कि मसीह लोग का प्रत्युत्तर क्या होगा? 6 पद में, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा गरीबी से, मैं नहीं डरूंगा समाज के दबाव से, मैं नहीं डरूंगा लोग क्या कहेंगे उससे, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मैं अपना जीवन जीऊंगा किसके लिए? सुसमाचार के खातिर। निवेश करूंगा किस में? सुसमाचार में। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु पे भरोसा करूंगा, पैसे पे, धन पे, संपत्ति पे भरोसा नहीं करूंगा। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। पृथ्वी पे धन संचय मत करो, यहां पे तो चोर सेंध लगाते हैं और जंख लग जाती है और कीड़े खाते हैं, लेकिन वहां पे संचय करो जहां पे चोर चोरी नहीं कर सकते हैं और जंख नहीं लग सकती है और कीड़े नहीं खाएंगे। कैसे आप स्वर्ग में धन संचय करेंगे? बताइए कैसे करेंगे धन संचय स्वर्ग में? स्वर्ग में धन संचय करने का मतलब क्या हुआ? कैसे स्वर्ग में धन संचय करेंगे? प्रभु के काम में अभी खर्च करने के द्वारा।
मतलब बना लीजिए मकान अपने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए मकान, एनएससी पे एनएससी करिए, पोस्ट ऑफिस में करिए डिपॉजिट, करिए जितना करना है, 6.5% मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। पीपीएफ भी सरकार घटा देगी, कर लीजिए। जमीन पे जमीन, एनएससी पे एनएससी, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पे पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट, और बैंक में एफडी, उसको करके आप प्रभु के वहां पे स्वर्ग संचय नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने लिए बटोर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मुझसे मत लड़ाई के, गुस्सा होना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे मोटे होते चले आ रहे और होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीड़े खाएंगे उनको। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु जी का वचन है, यीशु मसीह के शब्द हैं। या तो प्रभु पे भरोसा कर लीजिए, या तो खुद पे भरोसा कर लीजिए। जो मसीह लोग स्वर्ग जा रहे हैं, जो मसीह लोग प्रभु की सच में आराधना करना है, उनका जीवन बदलेगा भैया, प्राथमिकताएं बदलेगी। वो ये नहीं कि मैं पैसा कमाऊंगा, मैं अमीर बनूंगा, नहीं नहीं नहीं, प्रभु जी आप जो देंगे उसमें हम संतुष्ट रहेंगे। बुढ़ापे का क्या देखा है प्रभु जी, हाँ थोड़ा बहुत हम बचाते हैं, लेकिन प्रभु जी ये तो आप ही का लीजिए। प्रभु जी हम कहाँ किसकी मदद कर सकते हैं बताइए प्रभु जी, कहाँ सुसमाचार के लिए हम दे सकते हैं, कहाँ हम कोई है जो सेवक जिसकी सहायता चाहिए, हम कहाँ कर सकते हैं, कलीसिया की आवश्यकताओं को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये आत्मिक घर है। हम प्रभु के काम के लिए अपना पैसा देंगे, अपना समय देंगे, अपना निवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्वर्ग जा रहे हैं। कितने लोगों को पोटली में बांध करके देखा है मरने के बाद लेते जाते हुए, बताइए। पड़ा हुआ कह रहा भैया छूट गया, लाओ जल्दी लाओ, अरे हाथ में थमा दो। कितने लोगों को देखा है आपने, गए हैं कभी मिट्टी में, जाइए अर्थी में, जाइए किसी की मैयत में, देख करके आइए। और किस उम्र के लोग मरते हैं, 70 साल के बाद ना, 12, 6, 20, 30, 40, 42, 60, 70, कोई भरोसा नहीं। किस पे भरोसा करेंगे, किस पे भरोसा करेंगे? पापा काम आएंगे तब गांव वाले साथ देंगे, तब आपका पति आपके साथ खड़ा होगा। वैसे भी नहीं साथ देते हैं आजकल पति और पत्नी और बच्चे और माता पिता और रिश्तेदार और नातेदार। दुकान काम आएगी आपके, गाड़ियां काम आएंगी आपके, क्या काम आएगा? किससे डरेंगे? वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा, वो मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में, तो इसलिए उसके लिए जीऊंगा। बातों में नहीं, व्यवहारिक जीवन में। तो चाहे 6 महीने से आ रहे हो आप, 6 साल से आ रहे हो, 2 घंटा प्रभु का, 7 दिन बाकी, -2 घंटे मेरे, राइट? यह है मसीहत। इसलिए प्रभु ने बुलाया हमको। पहले भी मैं किसी से मतलब नहीं रखता हूं, मैं बड़ा पर्सनल व्यक्ति हूं, मैं बड़ा मुझे अपना मैं और मेरी तन्हाई मुझे बहुत पसंद है। तन्हाई के लिए प्रभु जी ने नहीं बुलाया आपको। तन्हाई पिक्चर में देखते हैं वो लोग, पिक्चर में, पार्क में, एक दूसरे के साथ, भाईचारे में, पवित्रता में, शुद्धता में, पैसे से भाग करके प्रभु के पीछे चलने में। कैसे आप एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं? एक काम करते हैं, 30 सेकंड के लिए हम लोग शांत हो जाएंगे। आपने सरों को झुकाइए, किसी और के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, और कोई एक व्यवहारिक निर्णय लीजिए। व्यवहारिक, प्रभु जी मैं भाईचारे को ऐसे प्रकट करूंगा अपने जीवन में इस हफ्ते। प्रभु मैं विवाह को इस तरह से आदर दूंगा इस हफ्ते। प्रभु जी मैं पैसे से भागूंगा इस तरह से इस हफ्ते। अलग अलग जन के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। व्यवहारिक, एक बात कोई निर्णय लीजिए अपने मन में और प्रभु जी से कहिए, प्रभु जी मेरी सहायता करिए।
मेरे जीवन में इसको लागू करने के लिए। इसके द्वारा हमारा उद्धार नहीं होगा, लेकिन हमारा उद्धार हो चुका है, इसलिए हम ललाहित हैं ये सब करने के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए, परमेश्वर को आदर देने के लिए।